हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। वेलकम टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। आज हम डिसीजन मेकिंग फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों होता है और क्यों छोटे छोटे डिसीजन जब हम बच्चों को अलाउ करते हैं अपने लिए लेना, वो इन द लॉन्ग रन एक बड़ा गेन साबित करता है बच्चे के लिए। सो हम सब ने देखा है कि मतलब एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। एंड जब आपका बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड होता है तो आई थिंक ऑटोमेटिकली जानबूझ के नहीं बट एक डिफ़ॉल्ट मोड पे हम ऑलमोस्ट के सारे डिसीजन लेने लगते हैं। हमें एट द बैक ऑफ द हेड या हम प्रॉब्ली रियलाइज़ नहीं करते कि जो डिसीजन वो खुद ले भी सकता है हम उसे लेने नहीं देते और हम वो डिसीजन उसके बिहाफ पे लेने लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हम जानबूझ के करते हैं, बट ये सबकॉन्शियसली होने लगता है। एंड इस चक्कर में बहुत सारे बेनिफिट्स जो बच्चे को मिल सकते हैं अगर वो अपना डिसीजन खुद ले कई कई चीज़ों में, वो मिस आउट हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा बच्चे को पूरी तरह नहीं मिल पाता। और ये डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली ये एक बेस बनता है बच्चे के इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए भी। आज हम उसी के बारे इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, किस किस चीज़ों से उसके फ़ायदे होते हैं अगर हम बच्चों को अपने डिसीजंस लेने में खुद उनको इन्वॉल्व करें। पहला होता है कि जैसे इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड बच्चे का सेल्फ एस्टीम। अगर हमें भी कोई कहे कि आप डिसीजन नहीं लो किसी चीज़ के लिए, तो हमें भी लगता है कि या तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं, हम पीछे पीछे चलते जाएंगे। तो बच्चों को अगर हम उनको चॉइस दें, छोटी छोटी चीज़ों की चॉइस दें, दे विल फील वैल्यूड। उनको लगेगा कि मतलब हमारा डिसीजन है, हम ले रहे हैं, हमारी बात की कोई मान्यता है, हम हमारे बात को मानते हैं लोग, एंड दैट इज वाई दे आर गिविंग दैट। उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनका सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। उनको पता है कि हमने ये लिया है, हमारी चॉइस है ये। तो हम उस चीज से हम एक डिसीजन ले रहे हैं और हमें कोई मान रहा है उस चीज को। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बढ़ जाता है। फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग भी आने लगती है उनको, कि मतलब उनने कुछ सिंपल डिसीजन लिया एंड उसमें ऑप्शंस आपने उनको दिए हुए हैं और उनको एक डिसीजन लेना है। उनको ये वो सोचेंगे कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सोचने लगेंगे क्योंकि आप उनको बताएंगे कि जब उनको चॉइस देते हैं आप कोई चीज़ों की, दो चीज़ों की, तो आप दोनों की चीज़ें बताएंगे, इससे आपको ये मिलेगा और अगर दूसरी चीज़ है तो उससे आपको ये मिलेगा। जब वो सोचने लगेंगे कि उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किस चीज़ से होएगी, कौन सी डिसीजन से होएगी, अपने आप उनको समझ आने लगेगा कि ऐसी चीज़ें भी वो कर सकते हैं। उनकी थिंकिंग डेवलप होएगी एंड प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर देगा वो चीज़। एंड वो बाद में इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और उनको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें कितना मायने रखता है एक डिसीजन लेना। कई बार वो गलत डिसीजन भी लेंगे, ऑफ कोर्स पहली बार कोई सही डिसीजन नहीं लेगा, बट अगली बार जब उनको वही ऑप्शन दिया जाएगा तो वो उसका दिमाग काम करेगा बच्चे का कि नहीं, मैंने पिछली बार ये किया था तो इससे ये हुआ था, तो इस बार मुझे कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। तो ये इसकी क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करेगा। अ, ये कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है डिसीजन मेकिंग। आप सोचिए, आपको आपने आपके अपने सामने कोई खाना रख दे रहा है, जो भी वो आपके पेरेंट्स आपको खिलाना चाह रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे, आपको जो कपड़ा पहनाना है वो आके आपके सामने रख दिया, जितनी चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली देते जा रहे हो तो उसका बोलने का और रीज़न कम होता जा रहा है ना। मुझे सब चीज़ अपने आप मिल रही है तो मैं चुप ही रहूँगा। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अलाउ ही नहीं कर रहे डिसीजन लेने में, तो मैं क्यों बोलूँ। मेरा तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है एज अ चाइल्ड कि नहीं भैया, ये मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए करने वाले हैं, मैं तो कुछ करने नहीं रह सकता। तो मेरा और कम्युनिकेशन का जो अंदर से बोलने की चीज़ की इच्छुकता या मन होता है वो और दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। बट जब मुझे लगता है कि मुझे डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं थोड़ा भी वर्बल हूँ या अगर नॉन वर्बल भी हूँ, बट मुझे इन्वॉल्व करे डिसीजन में, तो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना और जो भी मेरी तो कहता फुल वोकेबलरी है या लिमिटेड वोकेबलरी है नॉन वर्बल, बट जिस तरह से भी मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, फिर मैं कोशिश एज अ चाइल्ड करता हूँ कि मैं और अपने आप को कम्युनिकेट कर सकूँ और एक्सप्रेस कर सकूँ। सो एक और चीज़ होती है कि बच्चे की एंग्जाइटी और मेल्टडाउन्स रिड्यूस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को चॉइस नहीं जब हम बच्चों को चॉइस नहीं देते तो क्या हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ ऑफ़र कर होते हैं जो शायद उसको पसंद नहीं आ रही होती।
बट वो शायद बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड कम्युनिकेशन स्किल्स बता नहीं पाता आपको कि उसको पसंद नहीं आ रही है एंड उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो लैक ऑफ एक फ्रस्ट्रेशन बच्चे में डेवलप होने लगता है, और जैसे जैसे वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है वो एंग्जाइटी और मेल्टडाउन का रीज़न बनता है। बट जब हम बच्चे को उसको वो चॉइस चॉइस देने ऑफर लगते करते हैं, हैं। डिसीजन मेकिंग का पावर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली टू सम एक्सटेंट उसकी एंग्जाइटी और मेल्टडाउन्स के इंस्टेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए डिसीजन मेकिंग बच्चे के लिए। एकदम से तो शुरू नहीं कर सकते, सो हमें हम कुछ स्मॉल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज अब आगे डिस्कस करेंगे जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए जैसे बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है। एक तो है एवरी डे आप आइडेंटिफाई करिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनिशियली वो ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कोई आपका मतलब कोई क्या कहते हैं, कोई हाई स्टेक चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें होंगी। अच्छा बच्चा आपको शर्ट कौन सी पहनी है, रेड शर्ट और ब्लू शर्ट। बहुत आपको मतलब कोल्ड है, अभी उसको नहाने का मन नहीं है, अभी लेना है बाद में लेना है। आप अगर उसको 2-3 तरह की हेल्दी मील्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप बच्चा रोटी खाओगे या राइस लोगे? सो जहाँ-जहाँ कोई ज़्यादा हाई स्टेक नहीं है, जहाँ-जहाँ बच्चा उससे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, वो छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने रूटीन में एवरीडे रूटीन में आइडेंटिफ़ाई करिए कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं, जिसमें मैं बच्चे को इन्वॉल्व कर सकता हूँ। हल्के-हल्के जब ये बच्चा इसमें वो होने लगता है देन आप बाकी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये मतलब आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, सिंपल डिसीजंस। हाँ, ये मतलब नॉट ओनली ऑटिस्टिक, हर न्यूरोटिपिकल बच्चे के साथ भी है कि आप पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क लो स्टेक चीज़ों के साथ, हल्के-हल्के जब बच्चा को आपको लगता है इंटेलिजेंस और वो डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव हो रही है, तो आप हाई स्टेक चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपके बच्चा छोटा है, ज़्यादा छोटा है या नॉन वर्बल है, समझा नहीं पाता, आप पिक्चर कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ड्राइंग्स बनी हुई हैं, आइकॉन्स बने हुए हैं। ये उनको उसको बता सकते हैं कि कौन सा चूज़ करना है, वो बेबी फिंगर पॉइंट करके सिखाइए उसे कि मुझे ये चाहिए, नहीं ये चाहिए। तो दिस इज़ अगेन यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, अगेन एक तरीका हो जाता है बच्चे के लिए जो स्पेशली नॉन वर्बल बच्चे हैं, या इनिशियल स्टेज में जब बच्चा आपका छोटा है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है सेलिब्रेट एवरी डिसीजन। हम ये हर टाइम बोलते हैं कि बच्चे जितना छोटा से छोटा अचीवमेंट या बड़े से बड़ा अचीवमेंट उनका जो भी होता है, हर अचीवमेंट को एक्नॉलेज करिए। उसने अगर अपनी चॉइस बताई है कि जैसे मैंने कहा कि रेड शर्ट या ब्लू शर्ट, तो अगर वो ब्लू शर्ट कहता है तो आप कहते हो, आप बोल सकते हो उसको वेरी गुड चॉइस, बहुत ही अच्छी चॉइस है आपकी, आज तो ब्लू डे है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। या अगर रेड भी लेता है तो अगेन रेड अच्छा, इज इट योर फेवरेट कलर, उससे आप कम्युनिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो उस चीज को सेलिब्रेट करिए कि बच्चा कर रहा है, उससे हमेशा पॉजिटिविटी उसको दीजिए कि आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है। क्लैप करिए उनको, उनके लिए हूटिंग करिए, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए चीयरिंग हो रही है। उसको भी कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को, और वो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प इम्प्रूवमेंट आ करता है। सकता है। फिर ग्रेजुअली जब एक चीज छोटी चीज करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें करते जाइए। जैसे जैसे बच्चे को कंफर्टेबल होता रहेगा, तब मल्टीपल चीजें आप उसको ऑप्शंस दीजिए, और उसके मतलब उसकी चॉइस को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करिए। अगर आपने एक दो ही शर्ट्स दी हैं, उसके बाद मे बी तीसरी शर्ट भी डाल दी जिसमें स्ट्राइप्स भी हैं, तो आप डिफरेंट चीजें बता सकते हैं उसको कि अच्छा ये तीन चीजें हैं, इनमें से आप क्या चाहिए आपको। अदरवाइज जैसे बच्चे कभी अगर आपने उनको कहीं ले जाना है, उनसे पूछिए कि उनको जाना है कि नहीं। बर्थडे पार्टी की चॉइस है या नीचे पार्क में खेलने की चॉइस है, तो उसको जो उस टाइम पे पसंद आएगा वो वही बोलेगा। चीज़ें समझ आने लगती हैं बच्चों को, जैसे जैसे उनको समझ आने लगती है वो वैसे वैसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी करने लगते हैं। आपको ये वाला टॉय चाहिए कि ये वाला टॉय चाहिए, ये टॉय अगर आपको अभी चाहिए तो इससे क्या होएगा, इससे आप बस थोड़ी देर खेलोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये वाली टॉय बैटरी कार है, इधर उधर भी जा सकती है, तो आप देख लो आपको कौन सा चीज़ चाहिए, किससे खेलेंगे। एंड रिस्पेक्ट द चॉइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे की चॉइस को रिस्पेक्ट करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सारे पेरेंट्स हमेशा निगेट करते हैं अपने बच्चे की चॉइस को, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हमारा डिसीजन ठीक है। हम बच्चे की चॉइस को निगेट करते हैं तो फिर फ़ायदा क्या। ये सारा आपका प्रोसेस जो आप करते हैं कि इसको डिसीजन मेकिंग में करे वो हमारी तरफ से, वो एकदम ज़ीरो हो जाती है।
उनको ऐसी चीज़ें करने दीजिए जब तक कि उसमें कोई थ्रेट ना हो। जब तक बच्चा कुछ ऐसा ना कर रहा हो जिससे कोई थ्रेट हो, डेंजरस आपके लिए या बच्चे के लिए। तो ऐसी चीज़ें उनको देनी चाहिए, उनको रीज़न हर चीज़ का समझाना चाहिए, उनको गाइडेंस ऑफ़र करनी चाहिए उनको, एंड उनकी डिसीज़न को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बच्चे ने कहा है कि मुझे अब जाना है, अगर आपने उसको चॉइस दी है कि मुझे पार्क जाएँगे या गाड़ी में जाएँगे, अगर उसने गाड़ी बोला है, तो आप बोलेंगे कि गाड़ी में चलेंगे, वरना चॉइस देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने उससे माना नहीं। सो ये था आज का वीडियो, एंड रिमेंबर कि ये एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सो हमें सबको इस जर्नी में पेशेंट रहना है, सपोर्टिव रहना है, बच्चे को की हर छोटी छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है। हमें जो अपनी अप्रोच है, हमारा स्टाइल है, जो भी हम कर रहे हैं, बच्चे को वो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स और जो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल है, जितना भी वो बेचारा मतलब जितना भी वो बोल सकता है, उसके हिसाब से अडॉप्ट करना है। कोई फिक्स्ड अप्रोच इसकी होती नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी करी है बिल्ट इन। एंड उसकी बच्चे की हमेशा प्रोग्रेस पे फोकस करी, ना कि परफेक्शन पे। कोई भी डिसीजन वो ले रहा है, छोटा या बड़ा, उसके लिए एक वैल्यूबल लर्निंग एक्सपीरियंस साबित होता है। एंड प्लीज़ अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए, उसी की जर्नी में उसको सपोर्ट करिए। उसके स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करिए, जितनी उसकी स्ट्रेंथ्स है उसको सेलिब्रेट करिए, वीकनेसेस पे ध्यान देना बंद करिए, क्योंकि जितना हम वीकनेसेस पे ध्यान देते हैं हम उनको और फ्रस्ट्रेट कर देते हैं अपने साथ। तो सो ऐसे डिसीजंस लीजिए, खुद भी लीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ हमें बताइएगा, शेयर योर कमेंट्स विद अस, हमें बताइएगा आप कैसे हेल्प करते हैं अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।